आज हम लोग पढ़ेंगे नरेशन। इंग्लिश ग्रामर का अगला टॉपिक हम लोगों का रहेगा। अगला चैप्टर है नरेशन। नरेशन का मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या? जब हम किसी की बातों को सुनते हैं और उसी की तरह से बोलना डायरेक्ट कहलाता है, और उसकी बातों को जब हम अपनी तरह से बोलें तो वो इनडायरेक्ट। जैसे सपोज करो किसी ने कुछ बोला कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, उसकी बातों को जब हम बोलें तो ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ये इनडायरेक्ट होता है। और डायरेक्ट में खुद वो जो बोलेगा उसका डायलॉग डायरेक्ट होता है, उसके डायलॉग को हम चेंज करें इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन। नरेशन के 2 पार्ट होते हैं, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट जो स्पीकर खुद बोले वो डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट लिसनर उसे सुनता है और सुनकर अपने ढंग से बोलता है, वो इनडायरेक्ट। जैसे ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल, इसमें ये ही और मी के बीच बात हो रही है। बोलने वाला कौन है? ही। उसने बोला आई एम गोइंग टू स्कूल, ये क्या है? डायरेक्ट पार्ट है। डायरेक्ट नरेशन के 2 पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। जिसमें लोग बात करते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और उनका डायलॉग जो होता है वह रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच हमेशा कॉमा में क्लोज रहेगा। रिपोर्टेड स्पीच आई एम गोइंग टू स्कूल। इस तरह से डायरेक्ट जो नरेशन है उसके 2 पार्ट। अब इसमें हमें करना क्या होता है? इसको हमें, ये डायरेक्ट नरेशन है और इसको हमें क्या बनाना है? इनडायरेक्ट। इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि तुम्हें टेंस की जानकारी होनी चाहिए, और टेंस इनडायरेक्ट में बनाने के लिए हमें टेंस की जानकारी होनी चाहिए। जबकि हम जानते हैं 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सबके 4 पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसी तरह में से पास्ट में 4 और फ्यूचर में 4। सबका हेल्पिंग वर्ब क्या है पता रहना चाहिए। नहीं पता है तो ये चार्ट ऐसे बना करके आप प्रिपेयर करेंगे, हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब और उसमें वर्ब का फॉर्म कौन सा होता है सबका लिखा हुआ है। चेंज करते समय बस एरो का यूज करो। सेंटेंस तुम्हारा अगर डायरेक्ट है और तुम्हें इनडायरेक्ट बनाना है, तुम्हारे डायरेक्ट के सेंटेंस में जैसे डिड आया है तो देखो ये एरो। इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कहां चले जाएंगे? हेड में। हैज हैव आया है हेड में। इज एम आर इनडायरेक्ट बनाते समय वॉज वर्ब। ऐसे हेल्पिंग वर्ब चेंज कर लेंगे। बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब इस तरह से चेंज होगा। हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ वर्ब का फॉर्म भी चेंज हो जाता है। जैसे अगर हमारे पास डिड है, हम देख रहे हैं डिड में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इनडायरेक्ट बनाएंगे, डिड कहाँ गया? हेड में। हेड में देख रहे हैं वर्ब का 3rd फॉर्म, यानी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब 2 की चेंजिंग करने आ गई है हमें। हमारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब रहता है, वर्ब रहता है। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। जैसे यहाँ पे एम आया है, हम देखें एम कहाँ है? ये एम किस में जाएगा? वॉज या वर्ब में से कोई सुटेबल लगा लो। वर्ब का आईएनजी फॉर्म यहाँ भी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म यहाँ भी, यानी वर्ब में चेंजिंग नहीं करेंगे। ऐसे तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब चेंज हो गया। बाकी अब बचा हमें चेंज करना पड़ता है सेड टू, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और ये जो प्रोनाउन आते हैं ये भी चेंज होते हैं। कुछ और भी वर्ड हैं, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है नरेशन का, तो इसलिए हम इसे एक बार में नहीं, कम से कम 2 या 3 पार्ट में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। 2-3 पार्ट में ये चैप्टर खत्म होगा। आज के लिए हम क्या करेंगे? केवल हम लोग आज रिपोर्टिंग वर्ब तक ही देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब तक का पहला पार्ट रहेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता जा रहा है तो सब प्लीज लाइक या सब्सक्राइब आगे करते जाइएगा। सेड या सेड टू हमें जब चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट जो कि आज हम लोग देख रहे हैं, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब तक ही पहले पार्ट में पढ़ा जाएगा, यानी इतना। आगे ये बाद में होगा।
यहां तक का चेंज पहले करते हैं। हमें हर जगह सेड टू को हटाना पड़ेगा। किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो पहले तुम्हें पहचानना होगा कि सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस बनाने के लिए कम से कम ऐसे तो 5 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। चार्ट पे पहले आप 4 टाइप्स के सेंटेंस को देखिए, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। इसमें किसी को भी बहुत आसानी से इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ सकता है क्योंकि ऐसे सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। एक्सक्लेमेटरी कोई भी आसानी से जान सकता है, एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा। असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में हमें देखने को मिलता है फुल स्टॉप और इंपरेटिव सेंटेंस में भी फुल स्टॉप। कैसे पहचाने असर्टिव है कि इंपरेटिव है? इसकी स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है, जैसे ही, सी, यू, दे, इससे होती है। इंपरेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ब से होती है। वर्ब मतलब डूइंग वर्ड, जैसे गो, कम, लिसन, ये सबसे इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। सेंटेंस को पहचानना पड़ेगा। जैसे हम बोल दें ही इज गोइंग टू स्कूल, तो ये सेंटेंस क्या है? फुल स्टॉप मिला, यहां भी है, यहां भी है। हम देखेंगे असर्टिव है कि इंपरेटिव है? असर्टिव है। कैसे? क्योंकि असर्टिव सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट आता है। अगर हम कहें गो टू स्कूल, यहां भी सेंटेंस में हमें फुल स्टॉप मिला, यानी फुल स्टॉप तो यहां भी है, यहां भी है। क्या है? इंपरेटिव है। कैसे जान गए? अरे स्टार्टिंग वर्ब से हुई है, यानी इंपरेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ब से होगी और असर्टिव सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होगी। अगर आप सेंटेंस पहचान लेते हैं तो आपको आसानी होगी बनाने में। जैसे ये सेंटेंस है, इज ही गोइंग टू स्कूल, ये क्वेश्चन मार्क है, तुरंत देखो क्वेश्चन मार्क है, यानी ये क्या है? इंट्रोगेटिव है। तो उस तरह से, और हर जगह जैसे सपोज कर लो हम लिख देते हैं ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, जैसे ही said to me comma inverted comma, I said to her comma inverted comma। हमें यहां तक का चेंज करना है, केवल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा तक का। और किसी भी सेंटेंस को चेंज करने के लिए जरूरी है कि आप सेंटेंस पहचानोगे। सेंटेंस अगर आप पहचान लोगे तो सब में आपको said to चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे हम ये सेंटेंस देखें, आई सेड टू हर, इज ही गोइंग टू स्कूल। अब इस सेंटेंस में क्या मिला? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क वाले जाओ चार्ट पे देखो क्वेश्चन मार्क कहाँ है? यहाँ, यानी ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सैड आया हो या सैड टू आया हो, इसको चेंज कर देते हैं, यानी इसके प्लेस पे क्या लिख देते हैं? आस्क्ड, यानी सैड टू हटाओ और क्या रख दें? आस्क्ड। ये देखे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पे क्या रहता है, फिर आगे बढ़े, कॉमा इन्वर्टेड और आस्क। उसी सेंटेंस में फिर आगे गए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पे क्या है देखेंगे, इफ है या क्वेश्चन वर्ड है। अगर हमारे सेंटेंस इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ तो क्वेश्चन वर्ड ही रख देंगे, यानी ये बन गया आई सेड टू को हटा करके हम आस्क्ड रखे हैं, आस्क्ड, हर अपने प्लेस पे उतर जाएगा और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पे हम इफ रखेंगे क्वेश्चन वर्ड। यहां पे हम देखेंगे अगर हेल्पिंग वर्ब आएगा तो इफ या वेदर रख लेंगे, और क्वेश्चन वर्ड जैसे हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच आया है तो वही रख लेंगे। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, हम इफ रखेंगे। ऐसे केवल हम आज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा तक ही देखेंगे। अभी जैसे सेंटेंस, अब ये अब देखिए जैसे हमें चेंज करना है यहां तक, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू अयोध्या। हमें इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाना है। सबसे पहला काम, सेंटेंस पहला स्टेप यही है कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को पहचानो कि ये असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी क्या है। हम देखेंगे फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप यहां भी है, यहां भी है, लेकिन सब्जेक्ट से स्टार्टिंग है। अगर ये इंपरेटिव होता तो वर्ब से, तो फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप है, हमारे पास आई यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउन सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, इसलिए असर्टिव है। अगर इसे आपको इनडायरेक्ट बनाना है तो सबसे पहले देखो
हम सबसे पहले असर्टिव वाले कॉलम में जाएं, क्योंकि ये सेंटेंस असर्टिव है, असर्टिव के कॉलम में जाएं। सैड आया है या सैड टू आया है, हम देखेंगे हमारे पास सैड टू है। देखिए सैड टू को तुरंत क्या करो, टोल्ड करो। ही टोल्ड मी, इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं, सैड या सैड टू के बाद ये चेंज कर लिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर दैट रख दिए। ही टोल्ड मी दैट, इतना हो गया। बाकी ऑलरेडी आपको पता है एम किस में चेंज होगा, हम जान रहे हैं एम वाज वर्ब में जाएगा। गोइंग टू अयोध्या कोई चेंज करने वाला वर्ड नहीं है। अब रह गई चेंजिंग केवल प्रोनाउन की, वो हम लोग अगले पार्ट में सीखेंगे। अभी जैसे और भी सेंटेंस है, इधर का चेंज करना हम लोग अगले पार्ट में सीखेंगे। जैसे ये एक सेंटेंस है, इनडायरेक्ट बनाना है। राम सेड टू मोहन गिव मी पेन। पहचानो ये कौन सा सेंटेंस है, क्योंकि किससे शुरू है, डूइंग वर्ड गिव से। गिव से यानी वर्ब से शुरू है, वर्ब से शुरू है तो ये असर्टिव नहीं होगा, वर्ब से शुरू है तो ये फुल स्टॉप आया है, यहाँ है, हम देख रहे हैं ये है नहीं, ये है नहीं, फुल स्टॉप है, उसमें भी इंपरेटिव है। क्यों, क्योंकि वर्ब से शुरू है। बनाए देखेंगे हम इसमें कि सैड या सैड टू को हटाकर क्या रखें, या तो सजेस्टेड रखिए या रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड, तीनों में से क्या आप करें। तो गिव मी पेन, पेन मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट है ये। राम सैड टू को हटा करके इन तीनों में से एक, सैड टू को हटा करके रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड या सजेस्टेड जो भी रखना है, रिक्वेस्टेड। राम सैड टू के प्लेस पे हो गया रिक्वेस्टेड, राम रिक्वेस्टेड मोहन। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे क्या रखें, तो देख रहे हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे टू है, टू। राम रिक्वेस्टेड मोहन टू। प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच का हम लोग अगले पार्ट में सीखेंगे। तो इस तरह से सैड या सैड टू की चेंजिंग हम कहीं भी आसानी से कर सकते हैं। जैसे राम सैड टू मोहन, और ये एक सेंटेंस है एलस आई हैव लॉस्ट माई पर्स, आई हैव लॉस्ट माई पर्स, इसमें भी रखना है। अब देखो ये मार्क आया एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी मार्क है। सैड या सैड टू को हटा के क्या रखें, एक्सक्लेम्ड विथ, यानी राम एक्सक्लेम्ड विथ मोहन प्लस जॉय अपलाउडेड सॉरो सरप्राइज में से एक वर्ड जोड़ दो, क्या आया तुम्हारे पास, एलस। देखें यहाँ पे क्या है, सॉरो। राम एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो टू मोहन। ये तो ये रिपोर्टिंग वर्ब तक की चेंजिंग पहले पार्ट में हुई। रिपोर्टेड स्पीच की जो चेंजिंग है, उसमें जो प्रोनाउन वगैरह चेंज होगा, ये कैसे होगा हम अगले पार्ट में देखेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते चलें।